ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, संयोजकता। वैलेंसी। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालें या कितना याद करें। तो आज हम वैलेंसी निकालने का तरीका आप लोगों को बताते हैं कि अगर आपको याद है परमाणु संख्या, खास करके अगर आप मैट्रिक तक के विद्यार्थी हैं 7 to 10, तो आप हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक का परमाणु संख्या याद रख लीजिए। तो हमको लगता है आप लोगों को याद होगा अभी। तो जैसे हाइड्रोजन का 1 है और कैल्शियम का 20। तो इसके पहले इसके लिए जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा कि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या यानी किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, यानी किस प्रकार इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरा जाता है। तो ये तो पता ही होगा आपको कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² यानी जो बोर का सिद्धांत है उसके हिसाब से भरा जाता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्लोरीन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17 ना, ठीक है। इसका कक्षा वितरण कैसे करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। इसी 7 को, ये जो बाहर में है, इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये कोर इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मेनली फोकस इस पे करना है। तो होता क्या है कि जब कोई धातु होता है तो वो अपने वायतन कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और अगर अधातु है तो अपने वायतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करने का प्रयास करता है और वो तीसरी तत्वों की श्रेणी में खड़ा हो जाए। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि ऑक्टेट क्या है। अगर हर तत्व चाहता है कि मेरे वायतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 8 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो तो उसे ऑक्टेट कहेंगे। ऑक्टेट, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑक्टेट। लेकिन अगर 2 के साथ ही सेटिस्फाइड होता है, ऐसे गिने चुने ही तत्व हैं जैसे हीलियम या हाइड्रोजन, तो उसको डुप्लेट कहते हैं। तो हर तत्व या तो डुप्लेट बनाना चाहता है या फिर ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अब इसमें देखिए, अगर KLM ये कक्षा हुआ, आगे N भी जा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, N तक ही काफी है। अगर K वाला हो तो ये डुप्लेट बनाएगा और बाकी सब ऑक्टेट बनाएगा। तो दो ही काम करेगा, या तो ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर त्याग करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो जो धातु एलिमेंट है, जो मेटल है, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए उसके वायतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या फिर 3 होंगे ना, आइदर 1, 2 और 3। और अधातु की वायतन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 होगा। तो कुछ उदाहरण के साथ हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे क्लोरीन 17 है, 2, 8, 7। वायतन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7। तो ये है क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 17, ठीक है। 2, 8, 7। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लोरीन अधातु है, तो ये 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। तो कितना हो गया ये? इसी तो 8। अब इसकी कक्षा हो गई 2, 8 और 8। इसका ऑक्टेट पूरा। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 1। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 1- ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे Cl-।
माइनस, दैट मीन्स 1 माइनस। ये इसकी संयोजकता हो गई। और हम उदाहरण लेते हैं आपको, कोई ऑक्सीजन, इसकी परमाणु संख्या है 8। आप इसको सजाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए इसका, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 और 6। आउटरमोस्ट सेल में कितना है? 6 ना। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट बनाने के लिए? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस तब हो जाएगा इसका 8, यानी ऑक्सीजन 2 माइनस। क्लियर? एक और उदाहरण हम लेते हैं नाइट्रोजन का। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। नाइट्रोजन को देखिए, इसका होता है 7 परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट बनाने के लिए? 3 ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया 8। तो यानी ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 3। इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 3 माइनस। अब ये तो हो गया कि नॉन मेटल था। अब कुछ मेटल का उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी मेटल ले सकते हैं आप लोग, जैसे कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम इसका होता है 20, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे इसका होगा, 2 8 8 2। चूंकि ये धातु है, और हम पहले ही बताए आपको कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जनरली मेटल के केस में जस्ट उसके पहले वाला जो कोर इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसकी बाह्यतम कक्षा बन जाएगी 8। तो बाह्यतम कक्षा मान लीजिए 2 ही डोनेट कर दिया, तो अब कितना बच गया इसका? 2 8 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 2। इसलिए कैल्शियम की वैलेंसी हो जाएगी 2+। एक उदाहरण और देते हैं आपको, सोडियम 11 2 8 1। आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसलिए ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, डोनेट करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, और इस प्रकार सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1, यानी 1+, या केवल प्लस लिख सकते हैं आप। क्लियर? एक और उदाहरण लीजिए एल्युमिनियम का 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 3। आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट करेगा, छोड़ देगा इसको, तो इसकी कक्षा हो जाएगी 2 8, ऑक्टेट पूरा। तो इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा? 3 ना। तो इसलिए एल्युमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3+। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये वैलेंसी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर आप याद रखिए। अगर आप 7 to 10 के हैं, अप टू 20 यानी कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर याद रखिए, वैलेंसी स्वतः याद आ जाएगा। एक ही चीज याद रखना है कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यही उसकी वैलेंसी। आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 2। आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 1। लेकिन अगर आउटरमोस्ट सेल में 5 है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 लेगा, इसकी वैलेंसी 3-। अगर 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, वैलेंसी 1-। और अगर 2 है, सॉरी 2 नहीं, अगर 6 है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए उसकी वैलेंसी -2 या 2-। ओके। अब आउटरमोस्ट सेल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है
आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम आगे इस पर भी वीडियो बनाएंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।